राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम ज्ञानस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदं कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दतं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामीति नामिने। नमस्ते प्रूपाददेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौतस्वे नमः। पंचत्वात्मं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में।
माता आप चेक कर सकते हैं, अगर ऋतिका माता अवेलेबल है तो वो बुक रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। रितिका माता जी, प्लीज आप अगर एक बार देख सकते हैं ट्राई करके माता जी, अगर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक हुई हो। रितिका माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी देखिए स्टार्ट करके अगर माता जी पॉसिबल अभी है आ तो। रही? माता जी अभी आ रही आवाज? हाँ जी माता जी, ठीक है आपको आवाज आपकी। देखिए माता जी एक बार ट्राई करके देखिए जरा, रीडिंग स्टार्ट कीजिए आप, फिर देखते हैं। बंगाल के नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री श्री साकर मलिक ने भी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों में से एक थे और जो नहीं प्रभु जी, पॉसिबल नहीं है। माता जी का शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम है प्रभु जी। यस माता जी, मैं स्टार्ट कर। प्रभु जी यहाँ से बंगाल के नवाब से स्टार्ट कर। यस माता जी। बंगाल के नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री श्री शाकर मलिक ने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों में एक थे और जो बाद में सनातन गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए, अर्जुन की भांति स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष बनारस में उनसे भेंट के समय एक भौतिकतावादी मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष अपनी बात इस प्रकार रखी: सामान्य जन जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, मुझे महान नेता, महान पंडित, महात्मा, परमहंस आदि कहकर पुकारते हैं, किंतु मुझे संदेह है कि मैं क्या सचमुच ऐसा हूँ। हो सकता है कि वे मुझे इस तरह संबोधित करके परोक्ष रूप से मेरा अपमान करते हों। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि मुझे अपने विषय में यथारूप कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी भौतिकतावादी मूर्ख मुझे विद्वान कहकर पुकारते हैं। यह निसंदेह मेरा उपहास तथा अपमान है। श्री सनातन गोस्वामी ने इन शब्दों द्वारा अपनी बात रखी। वस्तुतः उस समय वे दिव्य ज्ञान में पारंगत थे, किंतु वे हमारी तरह भौतिकतावादी मूर्ख होने का स्वांग रच रहे थे। दिव्य ज्ञान का भाव होने पर भी अन्यों द्वारा स्वयं को प्रकांड प्रकांड पंडित अथवा महान नेता संबोधित किए जाने के कारण श्री सनातन गोस्वामी ने स्वयं अपनी निंदा की। परोक्ष रूप से उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उस व्यक्ति से बढ़कर और कोई दार्शनिक, महात्मा या परमहंस के रूप में प्रसिद्धि पाने के लिए आत्म विज्ञापन करता है और अपने जैसे मूर्खों के सस्ते मत एकत्रित करता है, जबकि उसे स्वयं का, आत्मा विशेष का और कोई ज्ञान नहीं होता। वह आत्मा को कोई लाभ नहीं पहुंचा और अनित्य भौतिक शरीर तथा मन के सुख दुख को लेकर ही अपना समय नष्ट करता है। सनातन का अर्थ है नित्य, शाश्वत। सनातन गोस्वामी जीवों के नित्य सुख में रुचि रखते थे, उनके क्षण भंगुर शरीर तथा मन के क्षणिक सुख में नहीं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति स्थायी आत्मा के स्थायी सुख में रुचि लेता है तो वह सनातन गोस्वामी का शिष्य या वास्तविक सनातनी अर्थात एक आध्यात्मवादी बन जाता है। इस समय पूरे विश्व में लगभग सारे नेता, पंडित तथा महात्मा भौतिकतावादी हैं। उन्हें दिव्य ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन की भर्त्सना की और उसे पंडित स्वीकार नहीं किया, जिससे वे उन तथागत पंडितों तथा नेताओं को, जो वास्तव में भौतिकतावादी मूर्ख हैं, शिक्षा दे सके। आज के लगभग सारे नेताओं ने धार्मिकता के उन विविध प्रकारों को लोकप्रियता प्रदान कर रखी है जिसका संबंध मात्र भौतिक शरीर तथा मन से है, किंतु उनमें से कुछ ही व्यक्ति ये जानते हैं कि शरीर तथा मन कोट और कमीज की भांति आत्मा की केवल बाह्य वस्त्र है। केवल बाह्य कोट तथा कमीज की देखरेख करने से स्वयं को अर्थात आत्मा को कोई लाभ नहीं है। वस्तुतः आत्मा ही प्रमुख लक्ष्य है। कोई भी विवेकवान व्यक्ति अपना मुख्य लक्ष्य अर्थात स्वयं की उपेक्षा करके बाह्य साज सामग्री में रुचि नहीं लेना चाहे, यदि वह अपनी प्रमुख तथा मन से हमारी पहचान नहीं है। इस तरह दिव्य ज्ञान प्राप्त रुचि की आवश्यकताओं पर ध्यान देता है, जो उसकी गौण रुचियों, उसका भौतिक शरीर तथा मन स्वतः पोषित जाएंगी, किंतु केवल अधीनस्थों की सेवा करके प्रमुख की सेवा नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में अपनी बाह्य वेशभूषा का संभाल करके अपनी आंतरिक भूख को तृप्त कर पाना संभव नहीं है। अतः जब हम जीव की बात करते हैं तो हमें चाहिए कि शरीर तथा मन को दो बाह्य आवरणों को साज सामग्री के दो स्तरों के रूप में देखें और सजीव शक्ति अर्थात आत्मा को उनके केंद्र के रूप में देखें। बाह्य आवरण क्षणिक व्यवस्थाएं हैं,
अतः बाह्य आवरण पर आश्रित प्रत्येक वस्तु भी क्षणिक व्यवस्था है। शरीर तथा मन की क्षणिक अवस्था के संबंध में अनुभव किए जाने सुख या दुख भी क्षणिक है। भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सभी प्रकार के सुख दुख तथा शीत एवं ग्रीष्मकालीन ताप हमारी भौतिक इंद्रिय अनुभूति के कारण है। वे प्रकृति के नियम अनुसार आते जाते हैं, अतः हमें चाहिए कि हम विचलित हुए बिना इनको सहन करें। जो व्यक्ति क्षणिक सुख दुख के ऐसे आवागमन से विचलित नहीं होता, वही शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में शरीर तथा मन से संबंधित क्षणिक सुख या दुख से अप्रभावित रह पाना कठिन है। नहीं इस बात को बलपूर्वक कह पाना संभव है कि मन तथा शरीर से हमारी पहचान है। इस तरह दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने वर्तमान कार्यकलापों के प्रति उदासीन हो जाए। इसका अर्थ यही है कि हमें सुख दुख के आने जाने से अत्यधिक अभिभूत नहीं होना चाहिए। भौतिक सुख तथा दुख की उन क्षणिक स्थितियों की प्रकृति से हमें अवगत होना चाहिए। इनकी उपेक्षा करना नित्यांत मूढ़ता होगा। इस प्रकार यदि हम उस आत्मा के विषय में तटस्थ हैं जिसके आधार पर भौतिक शरीर तथा मन का अस्तित्व होता है, तो वह भी मूर्खता होगी। इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि वह आत्मा को समझता है और दिव्य ज्ञान के प्रति रुचि रखता है, तब वह शरीर तथा मन से संबंधित सांसारिक सुख दुख के होते हुए भी उदासीन रहेगा और दिव्य शांति का रसास्वादन करेगा। वास्तविक शांति केवल जीवन की ऐसी दिव्य अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। वास्तविक संतोष की अवस्था यही है। दीर्घ काल तक घर से दूर रहने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति घर लौटने के लिए यात्रा करे और यात्रा के से होने वाले कष्ट घर लौटने के आनंद के स्वरूप में जाते हैं, यात्रा से उत्पन्न असुविधाएं घर जाने के आनंद के समान गौणवान जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान के बल परम भगवत धाम की दिशा में अग्रसर हो, तो शरीर तथा मन के भौतिक क्लेश नगण्य हो जाते हैं। इसी प्रकार के सुख तथा दुखों की अनुभूति का कारण इंद्रिय बोध, रूप स्वाद गंध स्पर्श शब्द विभिन्न इंद्रिय बोध है, जो मन के साथ मिलकर सुख या दुख उत्पन्न करते हैं। शीत काल में ठंडे पानी से नहाने पर हमें कष्ट होता है, किंतु ग्रीष्म काल में वही ठंडा जल हमें आनंद प्रदान करता है। शीत काल में अग्नि हमें आनंद एवं ऊष्मा देती है, किंतु ग्रीष्म काल में वही अग्नि कष्टदायक बन जाती है। अतः तो न माते थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए इसको, थोड़ा एक लाइन बस नीचे। अतः न तो अग्नि में न ही जल में ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें सुख या दुख प्रदान कर सके, किंतु वे विभिन्न परिस्थितियों में हमारी इंद्रिय अनुभूति के अनुसार हमें सुख या दुख प्रदान करने वाले साधन प्रतीत होते। इसलिए इस जगत में जो कुछ है वह न तो सुखदायी है न दुखदायी है, प्रत्युत सुख तथा दुख हमारी इंद्रिय अनुभूतियों पर आश्रित, क्योंकि वे अनुभूतियां हमारे सोचने अनुभव करने तथा चाहने की आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। मिथ्या अहंकार के अधीन होकर सोचने अनुभव करने तथा चाहने के कार्यों से संबंध सुख तथा दुख की ऐसी अस्थायी अनुभूतियां आत्मा से सर्वथा विभिन्न विद्यमान है। अतः ये अवास्तविक वास्तविकता है। अतः संसारिक पंडितों ने ज्ञान में जो भी प्रगति की है, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, यदि वह ज्ञान शाश्वत आत्मा से संबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से यह प्रकृति के भ्रामक गुणों से का प्रकाट्य है, जो भौतिक शरीर तथा मन को घेर कर परिसीमित कर देते हैं। वास्तविक शांति तथा सुख कभी भी ऐसे भौतिकतावादी ज्ञान की प्रगति से नहीं लाए जा सकते। प्रत्युत जैसा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में पुष्टि करते हैं, वे लोग ही जो अस्थायी सुख तथा दुख से विचलित हुए बिना शाश्वत आत्मा से संबंधित दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, अपने नित्य आध्यात्मिक जीवन को द्वारा पाकर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के क्रूर हाथों से बचकर निकल सकेंगे। इसलिए हमारा सुझाव यह है कि जिन्होंने अन्यों के हित में कार्य करने का भरसक प्रयास किया है, किंतु अपने समस्त निश्चित प्रयासों के बावजूद विफल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक सेवकों की शरण ग्रहण करें। मनुष्यों को चाहिए कि अन्यों का हित, माती थोड़ा सा ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, अन्यों का हित करने का प्रयास करें, किंतु इससे पूर्व उसे पूर्ण रूपेण यह जान लेना चाहिए कि अन्यों का हित कैसे किया जाए। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति परोपकार की मिथ्या भावना से अन्यों का हित करता है, तो उसे लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा के रूप में
क्षणिक लाभ ही मिलता है। हिटलर, मुसोलिनी के समान भौतिकतावादी प्रकृति वाला कोई भी अन्य नेता अपने अनुयायियों को एक साथ हिंसक अथवा अहिंसक कार्यक्रमों द्वारा परोपकार करने की मनोकल्पना प्रदान कर सकता है, और ऐसे तथाकथित परोपकारी कृत्यों से वह कुछ काल के लिए अपने अनुयायियों से सम्मान प्राप्त कर सकता है। किंतु इन अनुयायियों को, जिनके लिए वह इस प्रकार का नेता परोपकार करने का प्रयास करता है, ऐसे क्षणिक लाभप्रद कार्य से कभी कोई स्थायी लाभ नहीं प्राप्त होता। ऐसे समस्त परोपकारी कार्यकलापों की प्रगति में सदैव रिक्तता का अनुभव होता है। वस्तुतः इस प्रकार के तथाकथित नेता द्वारा नियोजित मार्ग का अनुसरण करने पर अनुयायियों को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। यदि कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को सड़क पार करने में सहायता करने का स्वांग करे, तो अंधा नेता तथा अंधा अनुयायी दोनों ही किसी अदृश्य गर्त के गहरे अंधकार में जा गिरेंगे। दिव्य ज्ञान से विहीन व्यक्ति अंधे व्यक्ति के समान है। ऐसे अंधे व्यक्ति को चाहिए कि अन्यों को प्रकाश में ले जाने के पूर्व अपना अंधापन दूर कर ले। भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए समभाव परोपकारी हो जाता है, क्योंकि भारत भूमि में ही प्राचीन काल से वर्तमान तक दिव्य ज्ञान की संस्कृति का आध्यात्मिक विस्तार किया जाता रहा। वर्तमान भारत के, जो बहुत समय पूर्व तक भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध था, संत महात्माओं ने कभी केवल शरीर तथा मन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सदैव उस आत्मा के ज्ञान का अनुशीलन किया जो भौतिक शरीर तथा मन के परे है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आज भी संत महात्मा ऐसा ही कर रहे हैं, किंतु यह नित्यान मूर्खता होगी कि यदि भारत के लोग स्वयं दिव्य ज्ञान प्राप्त किए बिना अन्यों की भलाई करने का प्रयास करें। यदि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि हम समझें कि आत्मा शाश्वत सत्य है। आत्मा के चतुर्दिक विकास करने वाले शरीर तथा मन, जो बाह्य अव्यय है, सापेक्ष आंशिक सत्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 2वें अध्याय में इस तथ्य की विस्तार से विवेचना की है। इस शरीर में व्याप्त आत्मा नित्य है, अतः समझ लेना चाहिए कि अविनाशी आत्मा को कोई कष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि भौतिक शरीर नाशवान है और तद्यपि शरीर का स्वामी है, आत्मा शाश्वत है। इसलिए हे भरतवंशी, इस शाश्वत, माती ऊपर लेके जाइए, इस शाश्वत हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। शाश्वत सत्य को जानते हुए इसलिए हे भरतवंशी माता, थोड़ा सा जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मारा जाने वाला समझता है, वे दोनों इस तथ्य के बारे में अज्ञानी है कि आत्मा कभी न तो हंता है न ही हन्य है। आत्मा का न तो कभी जन्म लेता है न ही वह कभी मृत्यु को प्राप्त हो, चूंकि वह शाश्वत है। अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। यद्यपि वह अत्यंत पुरातन है, फिर भी वह सदा नवीन रहता है और शरीर के विनिष्ट होने के बाद भी कभी विनिष्ट नहीं होता। जो यह समझता है कि आत्मा शाश्वत तथा विनाशी है, भला वह किस प्रकार किसी को चोट पहुंचा सकता है या मार सकता है। केवल बाह्य शरीर तथा मन को विनिष्ट किए जाते हैं। शरीर तथा मन मनुष्य के बाह्य वस्त्रों के तुल्य हैं। जब उसके वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो व्यक्ति उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय जब आत्मा वृद्ध शरीर को त्यागता है तब वह नवीन शरीर धारण करता है। आत्मा को न तो तेज तलवार से काटा जा सकता है, अग्नि से जलाया जा सकता है, न ही जल तथा वायु का उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। इस तरह आत्मा शाश्वत, अविनाशी, अदाह्य, अवापनीय तथा अक्षर है। वह स्थायी, सर्वव्यापी तथा शाश्वत है। उसे न तो किसी मानवीय भाषा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, न ही किसी मानवीय मस्तिष्क द्वारा उसकी सही कल्पना की जा सकती है। वह सदा अपरिवर्तित रहता है। इन सब बातों को जानते हुए मनुष्य को शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की भाषा में आत्मा को क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला और शरीर तथा मन को, जो कि आत्मा के आवरण है, क्षेत्र कहा जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की विषय वस्तु की विवेचना की। उन्होंने प्रकृति, यह परिवर्तनशील जगत के जो भोग्य है, तथा पुरुष, जो जगत के भोक्ता है, की भी विवेचना की है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इस
परिवर्तनीय संसार में जितने भी कर्म तथा कर्मफल घटित होते हैं वे सब क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ या प्रकृति के भोता के मेल से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण था धान की पैदावार खेत तथा जोतने वाले किसान की क्रिया प्रतिक्रिया से होती है, या शिशु का जन्म प्रकृति अर्थात भोग्य तथा पुरुष अर्थात भोक्ता के संयोग से होता है। इस प्रकार यह परिवर्तनशील संसार को में हम जो भी कुछ देखते हैं वह क्षेत्र और तथा क्षेत्रज्ञ के ऐसे संयोग से उत्पन्न होता है। क्षेत्रज्ञ सजीव आत्मा है, जबकि क्षेत्र वह जड़ पदार्थ है जिसका जीव दोहन करता है। भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भेज गुण विज्ञान, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र इत्यादि अन्य भौतिक विज्ञान क्षेत्र के पदार्थों से संबंध है, परंतु जो ज्ञान आत्म तत्व से संबंधित है वह तथा क्षेत्रज्ञ से संबंधित है वह दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करता है। अतः ज्ञान का वास्तविक अनुशीलन क्षेत्रज्ञ से संबंधित है, क्षेत्र से नहीं। हम इन सभी विषयों पर विस्तृत विवेचना करेंगे, किंतु संप्रति इतना जानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए कि क्षेत्रज्ञ सभी ज्ञान का केंद्र है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ वही व्यक्ति होता है जो भौतिक देह, मन तथा अन्य संबंध भौतिक घटकों से सभी वस्तुओं का सृजन करता है। क्षेत्रज्ञ ही शाश्वत आत्मा है, जबकि क्षेत्र जड़ पदार्थ है जो क्षण भंगुर तथा स्व अल्प आयु है। इस शाश्वत सत्य का सारांश वेदों में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सुक्ति में दिया गया, अर्थात जिसका अर्थ है ब्रह्मा ही तथ्य है और जगत मिथ्या छाया है। मिथ्या छाया से समझना चाहिए कि संसार क्षणिक है, अर्थात कुछ क्षण तक ही विद्यमान रहने वाला, किंतु सोचने में यह भूल नहीं की जानी चाहिए कि संसार का अस्तित्व नहीं है। हम वास्तव में अपने अस्थायी शरीर, भौतिक शरीर तथा मन के स्वामी हैं। हम अपने शरीर तथा मनों के अस्तित्व को नकार कर उपहास के पात्र नहीं बनना चाहिए। साथ ही हमें स्मरण रहना चाहिए कि भौतिक तथा शरीर तथा मन अस्थायी व्यवस्थाएं, किंतु शरीर तथा मन के भीतर बद्ध जीवात्मा शाश्वत तथा अविनाशी सत्य है। नित्य आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। संप्रति हमें इतना ही समझने की आवश्यकता है। इस तरह अविनाशी आत्मा हिंसा तथा अहिंसा के सिद्धांत से ऊपर है। आज संपूर्ण संसार स्थूल भौतिक देह तथा सूक्ष्म भौतिक मन के लिए अस्थायी व्यवस्थाओं से संबंधित ज्ञान के अनुशीलन की ओर पागल हो गए, किंतु शरीर तथा मन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा, जिसे ज्ञान के समुचित अनुशीलन के द्वारा के बिना उपेक्षित कर दिया गया है। फलस्वरूप अज्ञान के अंधकार ने संसार को घेर लिया है और अत्यधिक अशांति, उत्पात तथा बात स्वीकार करनी चाहिए कि सजीव स्फुलिंग को भौतिक दुखों को जन्म दे रखा है। भला कोई कितना ही समय तक बाह्य विज्ञान से दिव्य रूपित नहीं किया जा सकता, भले ही वह परमाणु सुख का भोग कर सकता है। यह तो वैसे ही जैसे पेट को पोषण पहुंचाए बिना बाह्य वस्तुओं को धोया जाए। असली पोषण तो उस नित्य सत्य अर्थात अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्रदान करने से होता है, जो प्रत्येक शरीर में जीव के रूप में विद्वान है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने साथ में जुड़ के प्रभुपाद बुक रीडिंग में हमारा साथ दिया है। प्रभुपाद जी का हर बुक बहुत उत्तम है। इसका रीडिंग करने से हमें बहुत आनंद मिलता है और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जैसे हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया था कि श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि महाप्रभु मैं कौन हूँ, मेरी अवस्था कैसी है, मैं यहाँ कष्ट क्यों पाता हूँ। यही असली प्रश्न होते हैं जो हमें पूछने चाहिए। हम नॉर्मली जो प्रश्न पूछते हैं, हम कहीं ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, अपनी भौतिक चीजों को बढ़ाने के रिलेशन में प्रश्न पूछते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं कि वैसे तो बहुत प्रखंड पंडित थे, उनको फारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी, उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन वो अपने आप को अपने आप को कहते मूर्ख पंडित मानते। वो अपने आप को मूर्ख पंडित क्यों कहते थे? उन्हें पता था आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बड़े बड़े पीएचडी डिग्री लेके बैठे होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, विज्ञानी होंगे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमने भौतिक विज्ञान जो प्राप्त किया वो सर्वश्रेष्ठ। लेकिन सनातन गोस्वामी इसको रिफ्यूट करते हैं, ये चीजें सत्य नहीं है। असली सत्य है ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे इस भौतिक संसार में इतना कष्ट क्यों। क्योंकि जीवात्मा को तो कष्ट नहीं होता, कष्ट केवल शरीर को होता है। पर हम देखते हैं हम में से हर कोई सुख चाहता है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कहेगा मुझे दुख है दुख है। हम जो आरती भी गाते हैं ना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो देखिए इस भौतिक संसार में हर कोई कष्ट से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमको ये प्रकार कष्ट किसी न किसी अवस्था में हमारे पास आ ही जाता है। हम कष्ट नहीं चाहते फिर भी कष्ट आता है। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछते हैं
कि ये कष्ट मुझे बार बार क्यों आता है। तो महाप्रभु उनको इसका पूर्ण ज्ञान देते। तो प्रभुपाद जी इस बुक के माध्यम से आज के चैप्टर, आज के हमने जो टॉपिक पढ़े उसके माध्यम से वही बताना चाहते हैं कि जो शरीर है वो क्षेत्र है, और जो शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा है। तो हमें आत्मा का चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमें शरीर से जुड़े हुए जो ज्ञान है वो उसको लेने में उतनी उत्कंठा नहीं होनी चाहिए जितनी उत्कंठा हमें आत्मा को जानने में होनी चाहिए। अगर हम आत्म तत्व को जान जाते हैं तो जो हम सुख दुख के बंधन में पड़े हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। देखिए जब तक ये भौतिक शरीर है, क्योंकि जैसे भी एग्जाम्पल दिया है, गर्म पानी जो होता है वो सर्दी के मौसम में हमें आनंद प्रदान करता है, पर वही जब गर्मी का मौसम आता है वही हमारे दुख का कारण होता है। और जब जो ठंडा पानी होता है वो गर्मी में हमें शीतलता प्रदान करता है, और वही हमारे लिए जब ठंडी का मौसम होता है हमारे लिए दुख का कारण। तो देखिए बाहर की अवस्थाएं तो वैसी है, बाहर के मौसम तो बदलता है, लेकिन वो अनुभव जो होता है वो इस शरीर के वजह से होता है। तो जब तक हमारा जो बुद्धि रहेगा अगर भौतिक ज्ञान को ही अर्जित करने में लगा रहेगा तो कभी भी हम लोग इस भौतिक सुख और दुख के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमको सही में इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है तो हमको अपने आप को आत्मा के स्तर पर लाना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में पूरा विवेचन करते श्लोकों में हमने पढ़ा है कि भगवान कैसे बताते कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमें भी अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अभी तक हमारी जितनी भी एजुकेशन होती है, हम अपनी स्कूल एजुकेशन को ले लें, हम अपनी कॉलेज एजुकेशन को ले लें, हम माता पिता से हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, इस पूरे ज्ञान से हमको एक ही चीज सीखने को मिलती है कि हम कैसे इंद्रियों के द्वारा इस शरीर का शरीर से हम शोषण कर सकते। हम आत्मा के विषय में चिंतन करते हैं, वो तो संतों की कृपा हुई, वैष्णव कृपा हुई कि आज हम प्रभुपाद जी को सुन पा रहे हैं, हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम आत्मा के बारे में जानने का, यही असली ज्ञान है। और जब हम इस असली ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं तो ये समझिए हम आत्म साक्षात्कार के उस पथ पर चल पड़े हैं जहां पर हमारा मुक्ति होना निश्चित है। मुक्ति का एक ही अर्थ है कि हम भगवान कृष्ण के लिए अपने कार्य करें। अभी नॉर्मल भौतिकतावादी जीव जब अपने सुबह से लेकर शाम तक हम अगर उन कामों को लिखते हैं कि आज मैंने क्या क्या काम किया, हम पाएंगे 99% काम हम सारे केवल इस भौतिक शरीर की संतुष्टि के लिए करते हैं। हम जैसे कुछ जीवात्मा जो कृपा से भजन करने लगे तो सोचिए हम केवल 1% करते हैं, पर असली हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा के लिए हम 1% कार्य कर रहे हैं। हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम उसके 99% काम कर रहे हैं। तो हमको सोचना है, क्योंकि जीवन जो मनुष्य जीवन है वही सोच सकता है, एक जानवर नहीं सोच सकता। एक मनुष्य डेली सोच सकता है कि वो कितने कार्य अपने शरीर के लिए करता है और कितने कार्य अपने आत्मा के लिए करता है। तो धीरे ये कब पॉसिबल होता है? प्रभुपाद जी बताते हैं जब या तो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, या जो प्रमाणिक गुरु है या प्रमाणिक अधिकारी है अगर उनकी शरण ग्रहण कर ले तभी उसको इस चीज का ज्ञान आता है। अदरवाइज इस चीज का ज्ञान आना बहुत मुश्किल होता है। तो यहीं पर हम वाणी को विराम देंगे। अगर किसी भक्त को भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने मीटिंग आज संभाल ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे रितिका कृष्ण। माता जी के वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है प्रभु जी, शायद नेट की ना वहाँ पे। हाँ जी। यस माता जी, तो मेरी 3 दिन से मेरी छुट्टी थी ना, इसलिए आज मुझे सेवा का मौका मिल गया। हाँ जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ जी, अभी किसी भी माता जी या प्रभु जी का कोई डाउट है, अगर आप प्रभु जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी भी प्रभु जी या माता जी का कोई डाउट है अगर प्रभु जी से आप लेना चाहें। रितिका माता जी प्लीज आप सॉरी फील मत कीजिए, इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है, नेटवर्क का इशू है। और जैसे देवी हरि प्रभु जी ने पहले भी बताया है कि ये दुखालय मतलब है, जिससे यहाँ तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। माता जी प्लीज आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, होता रहता है माता जी, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी प्रभु जी शायद यस अभी किसी माता जी या प्रभु जी करनी है तो हम फाइंड अप करते हैं प्रभु जी फिर यस रितिका माता जी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए हमें हर हर बार ये अनुभव होता है कि इस भौतिक जगत में हम जो चाहते हैं वो होना मुश्किल होता है, यहाँ पर वही होता है जो भगवान चाहते हैं। इस सोच को अगर हम डेवलप कर लेंगे माता जी तो यही हमारा असली प्रगति है। क्योंकि जो कार्य हम देखो, मनुष्य बहुत सारी प्लानिंग करता है, आज मैं ये करूंगा, आज वो करूंगा, और लास्ट में जब समय आता है वो देखिए वो प्लानिंग पूरा फेल हो जाता है। तो ये तो माता जी इस संसार का नेचर यही है, क्योंकि मनुष्य इस प्रकृति के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है, और भगवान बता देते हैं कि तुम कंट्रोलर नहीं हो, कंट्रोलर मैं हूं। कोविड तो बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, अगर देखा जाए तो जब मनुष्य अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानने लगा था
कि मैं हर बीमारी के ऊपर काबू कर सकता हूँ, हमारा ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है। तो भगवान ने एक छोटा सा वो चीज भेजा और एक छोटा सा विषाणु वायरस भेजा है, जिसके ऊपर आज भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन डॉक्टर्स कहते हैं भाई ये कई दिनों तक तुम्हारे साथ रहे। एक छोटा सा जुकाम है, कहते हैं जुकाम का आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं बना, वो छोटा सा, वो भी एक छोटा वायरस है जो हम पूरी दुनिया को आज भी वो तबाही मचा के रखता है। तो सोचिए कि मनुष्य अगर कितना भी कोशिश करे माता, ये पॉसिबल ही नहीं होता कि प्रकृति के एक छोटे से वायरस को नहीं समझ सकता, कहता हम भगवान को कंट्रोल करेंगे, हम प्रकृति को कंट्रोल करेंगे, हम चांद के ऊपर जाएंगे, मंगल के ऊपर जाएंगे। उनको अपना छोटा सा एक वायरस तो संभलता नहीं है। तो इसलिए हमें इन साइंटिस्टों और डॉक्टरों की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं आना चाहिए, और जो प्रमाणिक गुरु हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनकी वाणी की तरफ ध्यान देंगे तो शायद हम उस रास्ते पर चल पाए। तो रिद्धि माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे सेवा करने का मौका मिला है। तो हरे कृष्णा, आप सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी, अभी हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं ताकि